अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। Assalamualaikum मैं viewers. हूं शहनाज एजुकेशन वाली फ्रॉम Education इस्लामाबाद। from Islamabad. आज है हमारे आज साथ के हमारे हमारे बहुत साथ ही हमारे बहुत डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग dedicated and गेस्ट hardworking अली पंजवानी साहब। guest Ali Panjwani और साहब आइए हम जानते हैं इनके और बारे में आइए हम जानते हैं इनके इन्हीं बारे की में जुबानी। अस्सलाम इन्हीं की वालेकुम सर। जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू आपने हमें शो में मदऊ किया और कुछ सीखने की लगन से कुछ सीखना चाह रही हूँ। मेरा नाम रिजवानी है, मैं कराची से हूँ। मैं करंटली रेहान स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ मुनव्वर कैंपस में। और इसके अलावा फ्रीलांसिंग सिखाता हूँ सोशल मीडिया इंटरप्रेटर में एज अ मास्टर ट्रेनर इनकम कोच। इसके अलावा मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है एज अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर और मेंटोर हूँ। और बहुत सारी लाइफ में और मज़ीद बहुत सारी ट्रेनिंग्स की भी, लाइक 250 प्लस सर्टिफिकेशंस की भी है अर्ली चाइल्डहुड में, एजुकेशन में, टीचिंग में एंड योगा में, बहुत सारी चीज़ों में। सो यही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए रेहान भाई के साथ मिलते हुए पाकिस्तान के लिए बेहतरीन डिजिटल पाकिस्तान बनाना और मज़ीद पाकिस्तान को प्रमोट करना, उनको हेल्प आउट करना, तो यही डेली रूटीन का टास्क होता है और थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में से कंट्रीब्यूशन देना है। जी सर माशाल्लाह। आप एज अ वाइस प्रिंसिपल कितने अरसे से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और सर रेहान से कैसे आपका मिलना हुआ और रेहान फाउंडेशन को आपने कब ज्वाइन किया, थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगे। एज अ वाइस प्रिंसिपल तो अभी स्टार्ट हुआ है, 2 मंथ्स हुआ है इसको। और मैं इससे पहले रेहान भाई के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ। लाइक चौथा साल चल रहा है मेरा, लाइक 3 साढ़े 3 साल हो गए मुझे। और मैं एज अ प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया था शुरू में। और एज अ ट्राहन ट्रेनिंग में कोर्स रिकॉर्ड करना, क्रिएट करना और फिर दूसरों को भी हेल्प आउट करना, फिर जूम के सेशंस, लाइव सेशंस, क्लासेस करना और इसके अलावा कोर्स नंबर 1 को पढ़ाना। तो ये शुरू में रूटीन था। देन उसके बाद नौकरी की दुकान, फिर उसके बाद फिर डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स मिलते गए जिसमें रेहान ट्रेनिंग्स के प्रोजेक्ट्स, अंडर डॉलर इंटर्न के प्रोजेक्ट्स, किस तरह हम लोगों को रिमोट जॉब्स करवा सकें, उनको हेल्प आउट कर सकें। फिर लैपटॉप मैनेजर के प्रोजेक्ट्स, किस तरह पाकिस्तान में हम लैपटॉप लोगों को देते थे, 500 म्यूचुअल फ्रेंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम का। तो वो सारे प्रोग्राम्स। इसके बाद अब सोशल मीडिया इंटरप्रेटर एज अ फिजिकली बन गया, तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ बढ़े। तो उसमें अल्डर बड़े बच्चों को किस तरह सिखाना है, किस तरह फ्रीलांसिंग करवानी है, तो उसमें एज अ मास्टर ट्रेनर एंड कोच ये भी कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ रहे हमें बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान ट्रैवल करने का मौका मिला, सिंध में, इंटीरियर सिंध में, और मज़ीद बहुत सारे सेलिब्रेशंस और बहुत सारे कोलैबोरेशन होते रहे, डिफरेंट लोगों से मिलना जुलना। तो ये सारा थ्रू आउट द जर्नी इट्स लाइक 3 साढ़े 3 साल से मज़ीद अभी लाइक 10th अगस्त को 4 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह सर, आपने जैसे मेंशन किया कि आप मास्टर ट्रेनर भी हैं, फ्रीलांसिंग भी सिखाते हैं। तो आप ये बताएंगे कि जो बहुत सारे इदारे भी हैं, बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, बट वो सिखाने के बाद उससे अर्निंग का हमें प्रोसीजर नहीं बताते, हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं सिखाए जाते कि हमने कैसे अर्निंग करनी है। तो क्या आप अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, उनको आगे कहाँ कब तक मदद करते हैं और कहाँ तक आप उन्हें गाइड करते हैं कि वो मज़ीद इससे अर्निंग कैसे कर सकें? हाँ, बिल्कुल गाइड करते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं हर लिहाज से। फिर बहुत सारे कनेक्शन बिल्डिंग इज़ अ की, कि बहुत सारे स्किल सेट तो हमारे पास ऑलरेडी हैं और बहुत सारे स्किल सेट हमारे पास नहीं होते, तो हम उसको निखारते हैं, संवारते हैं उसके हवाले से। तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है नंबर 1, कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एज अ फ्रीलांसिंग आप जब करते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो। तो आप किसी के लिए वेट नहीं करते हो कि कोई आपको कहेगा तो आप काम करोगे। तो आप अपने आप के लिए और दूसरों के लिए खुद कम्युनिकेटर होते हो। तो आप इस स्किल सेट को हमेशा हम निखारते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि वो मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कम्युनिकेटर बने और अपने बिजनेस के हवाले से एज अ फ्रीलांसिंग के काम को लेकर ये इट्स लाइक कि हम जिस तरह 9 to 5 जॉब्स करते हैं ऑफिस में, तो इसी तरह डिजिटल हम काम करते हैं किसी के लिए। तो फ्रीलांसिंग में आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट किसी से लेते हैं किसी काम का,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द की, कि आप किसी से काम कब लेंगे, कैसे उनको काम करके देंगे, उसके लिए कम्युनिकेशन आपको करनी पड़ती है। और कम्युनिकेशन बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जिस तरह ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है और नॉन ट्रेडिशनल है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, अपवर्क, गुरु, वर्कचेस, फिर freelancer.com, इस तरह बहुत सारे बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स है। फिर जिस तरह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, तो वहाँ पर भी आप अपने फ्रीलांसिंग के चीज़ों को पोस्ट करते हैं, शोकेस करते हैं अपने स्किल्स को, जो आप सीख चुके हैं, जिस चीज़ में आप लोगों को हेल्प करना चाहेंगे, जिस सर्विसेज के लिहाज से। इधर आप ड्रॉप शिपिंग, जिस तरह हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो आप काफ़ी लोग ड्रॉप सर्विसिंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम करते हैं, कि जो सर्विसेज हमें नहीं आती तो हम किसी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करवा के उसको उसकी हेल्प कर देते हैं, तो वो ड्रॉप सर्विसिंग कहलाती है। तो आप इस तरह भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे ही स्किल्स आ जाती है तो आप 100% अपने शेयर को रखते हुए 100% ही सारा सर्विसेज उनको देते हैं। और इसमें कम्युनिकेशन, फिर आपके नेटवर्क से आपको काम मिलता है। आप जितना अच्छा नेटवर्क बना पाते हैं, लोगों को अपने शोकेस करते रहते हैं स्किल सेट। फिर फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म में आपको हमेशा नंबर 1 रहने के लिए, नंबर 1 पेज पे आने के लिए बार-बार आपको कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो आपके हमेशा सोशल मीडिया पे भी, जिस तरह हम सिखाते हैं बच्चों को भी, कि अपने राइट कीवर्ड्स, अपने राइट टैग्स डिस्क्रिप्शन ऐड करें। तो वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे आपके जो कीवर्ड्स है, आप जिन जिन सर्विसेज में काम कर रहे हो, तो उसमें उस कैटेगरी का टैग्स डिस्क्रिप्शन और ज़रूर बताओ उसको। और अपनी एक स्पेसिफिकली माइक्रो कैटेगरी ले लो, ना कि हम एक ब्रॉडर कैटेगरी में चले जाएं और उसमें सर्विसेज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है, तो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म में ये चीज़ें भी सीखे होते हैं। इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स के अंदर, एज आप बिजनेस लेना है, किसी से काम करवाना है, करके देना है, तो उसमें नेगोशिएशन करना, कम्युनिकेशन करना। तो समवेयर बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू के दरमियान उनको पता चलता है कि इनका भी एक कुछ पेन है उनकी सर्विस रिलेटेड, तो वो सर्विसेज अपनी ऑफर करते हैं, तो उनके पेन को इस तरह कम कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोग इंटरव्यूज लेते हैं, देते हैं, या वो रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि वो 2 या 4 लोग ऐसे कनेक्ट करवा दें और जिनको काम हो उनसे, या उनके सर्विस के रिलेटेड हो। तो इस तरह वो मज़ीद और इंटरव्यूज़ करते हैं, डिस्कवर करते हैं, तो उनको वहाँ से भी अपने प्लेटफ़ॉर्म से ऑर्डर जनरेट होते हैं, या फिर आपको काम के प्रोजेक्ट्स मिल रहा होता है इस तरह। ऑर्डर्स जो बेसिकली है, कोई इसको ऑर्डर क्यों करे कोई? आपको जब कोई ऑर्डर करता है तो वो उसकी आपकी तरफ पहुँचेगा, तो आपको ऑर्डर कर पाएगा, आपको काम का काम करवा पाएगा। लेकिन आप पहुँच ही नहीं रहे हो मार्केट के अंदर, ना आपकी वर्ड की विज़िबिलिटी है, ना आपकी कीवर्ड की विज़िबिलिटी है, ना आपके कोई काम को जानता है। और यही चीज़ें रिव्यूज़, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से आप रिव्यूज़ कलेक्ट करते हो, या सोशल मीडिया से ही आप अपने कन्वर्जन, आप अपने अवेयरनेस फैलाते हुए कन्वर्जन को आप आगे बढ़ाते हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कुछ प्लेटफ़ॉर्म पे हम डायरेक्टली आपकी वेबसाइट है या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, तो आप जल्दी रिज़ल्ट चाहते हो तो आप पेड ऐड भी रन कर रहे होते हो, या अपनी वेबसाइट बना के मज़ीद ट्रैफ़िक को जमा करते हो, या ऐसे ग्रुप्स के साथ आप कोलैबोरेशंस करते हो। तो ये भी एक इनका पार्ट होता है सोशल मीडिया एंड ट्विटर में, कि वो फेसबुक ऐड रन करना सीखते हैं, गूगल ऐड रन करना सीखते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग के और मज़ीद जो थिंग्स है, उसमें किस तरह क्लाइंट को इमोशनली, लॉजिकली उसको अट्रैक्ट करना है, किस तरह कैमरा का एंगल हो, किस तरह उस एड्स को शूट किया जाए, अपने आप को बेस्ट एज अ पर्सनल ब्रांड पोर्ट्रे किया जाए, अपनी सर्विसेज के हवाले से इसको किस तरह शोकेस किया जाए, क्लाइंट के किस पेन को या किस माइक्रो नीश कैटेगरी में जाकर उसको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड के लिए बार बार वो अवेयरनेस देते रहें, बार बार उसको कंसिडर करने के लिए वो कंटेंट इस तरह प्रोड्यूस करें। तो स्ट्रेटेजी बेस्ड कंटेंट को प्रोड्यूस करना भी वीडियोस में, इंटरव्यूज में, थ्रू द पोस्ट और सोशल मीडिया पोस्ट के, अपनी स्टोरीज पे, हर जगह जहाँ जहाँ लोग है, ट्रैफिक है, वहाँ कैसे अटेंशन को डाइवर्ट करना है, और इस कन्वर्जन के नतीजे में, रिएक्शन के नतीजे में कहीं ना कहीं आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, और उसी नतीजे में आपको कहीं ना कहीं आपको बनते हुए क्लाइंट्स आपको मिल रहे होते हैं। काफ़ी बार ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ पोस्ट किया, वो रेलेवेंसी आपके चीज़ों के है नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग जो है कनेक्ट कर रहे होते हैं आपसे, तो आप कहीं ना कहीं उनसे दोस्ती कर लेते हो। तो एक कनेक्शन बिल्डिंग के ज़रिए आप कन्वर्जन आपका काफ़ी बार हो रहा होता है, और आपके दी हुई जो सर्विसेज आप दे रहे हो मार्केट में, हेल्प कर रहे हो लोगों को, तो वो भी आपसे हेल्पफुल परचेज कर रहे होते हो। तो स्किल्स का होना, इट्स समथिंग गुड कि आपके पास स्किल्स है, लेकिन आप राइट स्किल्स पे
राइट टाइम पे राइट पर्सन से कनेक्ट हो पाए और उसको भी आपको ज़रूरत हो और आपको भी उसकी ज़रूरत हो, तो वो ट्रैफिक के थ्रू आप जितना अपने ट्रैफिक कनेक्शन कोलैबोरेशन के थ्रू आप लोगों तक पहुंच रहे होते हो, तो राइट पर्सन आपसे खुद कनेक्ट होना चाह रहा होता है और आपसे कनेक्शन बिल्ड करता है, आपसे पूछता है, आपसे रेट पूछता है, फिर आप उस रेट पे तय करते हैं अपने मामलात को और फ्रीलांसिंग के जरिए अपने प्रोजेक्ट के जरिए अपनी सर्विसेज को आप उसको सैंपल देते हैं, अपने पोर्टफोलियोज शो कर सिर्फ आप करते हैं। शोकेस करने के बाद मजीद आप कहीं ना कहीं टाइम और तय तय कर लेते हैं कि कितने पैसे लेंगे। उसमें भी बहुत सारे क्लाइंट्स नेगोशिएशन करना चाहते हैं या मजीद एडिशनल सर्विसेज चाहते हैं, तो आपसे वो तयन करते हैं कि आपको रेट दें। लेकिन समवेयर स्टूडेंट्स बहुत सारे फिर भी स्ट्रगल कर रहे होते कि वो रेट उनको और कम चाहिए होते। तो ऑफकोर्स आपको अगर रेट भी अपने नेगोशिएशन नहीं करना आता, तो वो रेट नेगोशिएशन पे भी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, तो क्लाइंट से इस तरह विन विन टेक्निक के ज़रिए कि आप क्लाइंट भी विन करें, आप भी विन करें और मज़ीद उसका बिज़नेस भी विन करे और आप अपने फ्रीलांसिंग के सेल्फ एम्प्लॉयड जो आप काम कर रहे हो, तो आप भी विन करो। तो इट्स लाइक 4 टाइम विन्स और अगेन आप उसको मज़ीद हेल्प करते हो तो एक की जगह आप दूसरी चीज़ें भी आप तो 5 टाइम्स उसको विन आप करवाते हो अपने क्लाइंट को भी और खुद भी विन कर रहे होते हो। तो दैट्स समथिंग कि हेल्पिंग माइंडसेट के लिहाज से आप अपना सैंपल भी देते हो, टाइम भी देते हो, कन्वर्सेशन भी देते हो, स्किल्स भी और फिर उसके नतीजे में आपको वो क्लाइंट मजीद लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या अगेन सेकंड प्रोजेक्ट के लिए भी आपको हायर कर रहा होता है। तो वन टाइम तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी लोगों को मिल जाते हैं, सेकंड टाइम के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अगेन एंड अगेन सेम प्रोसेस को आप रिपीट करते हो और उन्हीं में से आपको रिपीटेड ऑर्डर मिलते रहते हैं इस तरह। तो ये छोटी सी जर्नी है लाइक जो फ्रीलांसिंग में स्किल्स और एटीट्यूड टुवर्ड्स कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग और इसके अलावा कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उसके ओमनी चैनल पे उसकी प्रेजेंस मौजूद होती है जहां वो अवेयरनेस कंटेंट फैला रहा होता है, कंसिडरेशन कंटेंट और कहीं ना कहीं अपनी सेल्स की ऑफर या डिफरेंट ऑफर जब निकलती तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्ट कर पाते हैं उस चीज़ के लिए। मजीद जो वैल्यूज़ है, लिसनिंग स्किल्स है, वो भी बहुत ज़रूरी है फ्रीलांसिंग के अंदर कि अपने क्लाइंट को आप एटलीस्ट सुनो कि उसको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, तो आप ही राइट पर्सन है उसके लिए कि आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि उसको काफ़ी बार ये भी नहीं पता होता क्लाइंट को कि ये सोल्यूशन जो मांग रहा है वो उसके लिए इस वक्त बेहतर नहीं है। उसको एटलीस्ट जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट 3-4 महीने बाद रिक्वायर्ड है, लेकिन इनिशियली जो चीज़ें हैं वो आप सजेस्ट कर रहे हो तो सर्विसेज के लिहाज से, तो अकॉर्डिंगली आप उनको गाइड भी करते हो, कंसल्टेंसी भी करते हो, उनकी एडवाइस भी कर रहे हो। तो एज अ फ्रेंड आप कनेक्ट होते हुए उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप हेल्प करते हो। सो आपका भी अपना जो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड एज अ फ्रीलांसिंग आप काम करते हो, तो आप भी ग्रो करते हो उसमें। अच्छा, ओके सर, तो आप हमें क्या सजेशन देते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और अपनी नेटवर्किंग को और कैसे बूस्ट किया जाए कि अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं तो फिर हम अच्छे तरीके से जो है अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं या हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स आप हमें सजेस्ट करते हैं हमारे व्यूअर्स को कि वहाँ पे जाके ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और नेटवर्किंग को भी बूस्ट कर सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स एक पूरा एक आर्ट है, एक पूरा पेंडोरा बॉक्स है। आप इसमें पहले आता है लिसनिंग स्किल्स आपकी कि सामने वाले शख्स को आप किस तरह लिसन करते हो। सोशल लिसनिंग भी आपकी बहुत ज़रूरी पार्ट है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या ऑन है, क्या ट्रेंड है, तो आप वो भी लिसन कर रहे होते हो, वो स्क्रॉलिंग करते हुए मज़ीद आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हो। तो ये भी काफ़ी बार चीज़ें होती है इसमें, तो आप इसको भी वैल्यू ऐड करते हो। तो उसके लिए आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर रहे होते हो, कहीं न कहीं वहीं से आप सीख रहे होते हो, प्लस कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड, कुछ इंटर्नशिप बेस्ड या डिफरेंट लोगों के साथ आप काम करना शुरू करते हो। तो जहाँ क्लाइंट्स को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, तो आप वहाँ से उनकी केस स्टडी से अपने फ्रेंड्स नेटवर्क के ज़रिए, उनकी केस स्टडी से या रियल टाइम आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करके भी फिर आप बड़ी कंपनीज़ के साथ भी वहाँ पर नेगोशिएशन और अपनी कोलैबोरेशन को, नेटवर्क को आप बढ़ा रहे होते हो। क्योंकि जहाँ आप दूसरों को हेल्प करना चाहोगे, तो लोग भी आपको हेल्पफुल लेते हुए आपसे मदद ले रहे होंगे। इधर आप उसकी क्या वॉलंटरीली कर रहे होते हो, उसके लिए आप प्रोजेक्ट बेस्ड कर रहे होते हो, तो अब जब आपका लेवल आता है, जब आप वॉलंटरीली बेस्ड काम नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स आपका शेड्यूल भी बिजी होता है, आप अपने गोल्स के क्लाइंट के साथ बिजी हो, तो ऑफ कोर्स आप जब वॉलंटरी नहीं कर रहे होते हो, लेकिन अगर आपके पास शुरू में क्लाइंट्स नहीं है, आपके पास वो चीज़ें लर्निंग की नहीं है, तो आप ओपन टू लर्न हमेशा अवेलेबल रहते हो और कहीं न कहीं जहाँ मीटिंग्स हो रही है, लोग अवेलेबल हैं,
तो आप ऑनलाइन या फिजिकली मीटिंग्स करते रहते हो, जो पॉपअप्स मार्केट में आते रहते हैं कहीं ना कहीं। कोई इवेंट है, 15 दिन पहले हर ज़्यादातर लोग अपने इवेंट्स को चीज़ों को मार्केट कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि वहाँ मुझे होना चाहिए है ऑनलाइन या फिजिकली, तो आप वहाँ पहुँच जाते हो। वरना नॉर्मली आप जिस चीज़ के बारे में जस्तजू है आपके और जो चीज़ सीखना चाह रहे हो, तो आप वैसे ही लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। उसी चीज़ के 10-12 इंटरव्यूज़ उन लोगों से ले लो और अलग-अलग ज़ाविये से उन्हीं लोगों से आप कनेक्टिविटी मज़ीद बढ़ाओ, मज़ीद उनसे सीखो और मज़ीद अपने लिहाज से जो स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड है, जो एटीट्यूड रिक्वायर्ड है, क्योंकि एटीट्यूड भी काफ़ी बार हम डिसिप्लिनली बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, अपना रहे होते हैं। बहुत सारे लोग शुक्र और सब्र करते हुए बहुत सारी चीज़ें आगे कर रहे होते हैं। कुछ लोग एग्रेसिवली बहुत सारी मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपने ब्रांड के लिए। तो वही सारी चीज़ें जो आपको कब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, फाइवर, अपवर्क, तो उसमें भी आप बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली उनकी कम्युनिटीज़ होती है। फाइवर की अपनी कम्युनिटी है जहाँ डिस्कशंस हो रहे होते हैं, आप वहाँ पार्ट लेते हो, वहाँ आप कम्युनिकेट करते हो, वहाँ डिस्कशन करते हो, तो बहुत सारे फॉरेनर, पाकिस्तानी वहाँ से भी कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, तो बहुत सारे लोग कहीं न कहीं ओपनली आपको गाइड कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के अलावा अपने खुद के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अब कम्युनिटी डाइवर्ट होते हुए डिस्कॉर्ड की तरफ है, या यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हो गए हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट अपनी लेवल ऑफ एजुकेशन के लिहाज से जो लर्न करते गए वो होते रहते हैं। तो इसी तरह आप ग्रो कर पाओगे। तो जहाँ एक लोग है, 2 लोग हैं, तो वहाँ 2, 3, 4 लोगों से आपके स्टार्ट करते हो, आप इनिशियली डिस्कशन करना शुरू करते हो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हो, तो वो आपको आंसर करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कहीं न कहीं इसी तरह आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के ज़रिए आप विन-विन टेक्नीक यूज़ करते हुए और मज़ीद कम्युनिकेट करते हुए चीज़ें हैं। इसके अलावा एक बुक है, हाउ टू इन्फ्लुएंस अ फ्रेंड्स एंड विन द फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी की। अगर आप वो बुक पढ़ें, तो उससे आपकी नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो आप उसकी ऑडियो बुक भी है, उर्दू में भी वहाँ से आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी सुन सकते हैं, तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हम इंसान से दोस्ती करें और उसको अपने फ़ायदे के लिए भी और उसके फ़ायदे के लिए भी हम किस तरह अपने दोस्त को या दो लोगों को, स्ट्रेंजर्स को अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं और मज़ीद उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकें और हम भी अपनी ज़िंदगी में उनको फ़ायदा दे सकें। तो विन-विन टेक्नीक यही किताब का एक रेफ़रेंस भी है, डेल कार्नेगी का, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड विन द फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा सर, रेहान फाउंडेशन में स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कौन सी स्पेशल एंड स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो उनको लर्निंग और अर्निंग दोनों में बहुत हेल्प आउट करती हैं? रेहान भाई हमेशा नेटवर्किंग पे बहुत ज़ोर देते हैं। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग। कि समवेयर नेटवर्क से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, नेटवर्क से आपको दूसरे कल्चर्स से जानने का मौका मिलता है, नेटवर्किंग से आपके कनेक्शन बिल्डिंग में आपके जो बैरियर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, इंटरनेशनल लोगों के बारे में जानने का मौका। और यहाँ मैंने अपनी फ्रेंड लिस्ट खोल के रखी हुई है कि आप मेरे फ्रेंड्स चुरा लो, उनको ऐड कर लो, उनको कनेक्ट कर लो, क्योंकि रेहान भाई के जो नेटवर्किंग है, इट्स लाइक रेहान भाई मोर देन 100 ऑफ कंट्रीज घूम चुके हैं और वहाँ नए-नए लोगों से मिलते रहते हैं, नेटवर्किंग करते रहते हैं। अभी भी रेहान भाई पूरा ऑल द वे यूरोप, फिर इटली और फिर जॉर्डन और इस तरह फिर दुबई, अब होते-होते पाकिस्तान फिर आ रहे होंगे। तो ऑल द वे बहुत सारे लोगों से नेटवर्क कर रहे होते हैं। तो हमेशा उनके हर महीने वो काफ़ी लोगों को ऐड करते हैं, रिमूव करते हो, तो नए-नए लोग आपको उनके नेटवर्क में फेसबुक पे स्पेशली मिलते जाएँगे आपको। तो ये जो स्किल सेट है, फर्दर आप डिस्कवर करते हो कि आप किस स्किल सेट में आपको मज़ा आ रहा है, शौक है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर हम बेसिकली यहाँ पर तो सोशल मीडिया इंटरप्रेटर में कैनवा है, फाइवर है, अपवर्क है, ये स्किल सेट हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। बाकी मेजरली जो है नेटवर्किंग है, कम्युनिकेशन है, इंटरव्यू स्किल्स है, ये सिखाकर मज़ीद उनकी अर्निंग की तरफ काम कर रहे होते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स की जस्तजू बढ़ती है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर और एलिमेंट अप करते हुए फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग की तरफ, प्रीमियर प्रो की तरफ, इसी तरह कुछ स्टूडेंट यूट्यूब की तरफ चले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट अपनी एजेंसीज़ की तरफ चले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन टीचिंग की तरफ चले जाते हैं। तो रेहान भाई के इस पूरे नेटवर्क में जो बहुत सारे लोग कनेक्शन हम बिल्ड कर रहे होते हैं, तो वहीं से
उनके शौक को डिस्कवरी मिलती है कि वो डिस्कवर कर पाते, जान पाते हैं कि मुझे भी इस तरह का शौक है, और फिर वो उनके फ्रेंड्स नेटवर्क से ही उनको एक पाथवे मिल जाता है। कुछ लोग रेहान फाउंडेशन ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ से वो फर्दर मज़ीद उनको वहाँ से पाथवे मिल रहा होता है अपने करियर का, अपनी इनकम के लिए। और बहुत सारे लोग जो बाहर हैं, तो बाहर से कनेक्शन की वजह से तो उनको बाहर रिमोट जॉब्स मिल जाती हैं। तो इसी तरह एज़ ऑन ये सारी चीज़ चलते हुए सिलसिला उनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है, जिसका बहुत सारे पहले भी लोग कनेक्टिविटी थ्रू द रेहान भाई के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं। तो रेहान भाई उनको पहले ही कोर्स नंबर 1 के लिए उनको हिदायत देते हैं कि आप उनको करें, 20 फ्रेंड ऐड करें मेरे, अपना इंट्रोडक्शन वीडियोज़ बनाएँ। तो इसी बेसिस पे वो मज़ीद कन्वर्जन, अवेयरनेस और कहीं न कहीं वो मज़ीद अपने गोल्स तक पहुँच पाते हैं। तो सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ थिंग्स है कि कनेक्शन बिल्डिंग्स इज़ अ मेन थिंग कि वहाँ से आप अपने डिस्कवर करते हुए स्किल सेट हम सीख पाते हैं इसमें फिर। जी सर, आप एज़ अ वाइस प्रिंसिपल अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, तो आप हमें क्या सजेशन देंगे कि एक गुड लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? और स्पेशली जो सर रेहान हैं, उनकी पर्सनैलिटी से आपको और हमें क्या मोटिवेशन मिलती है? और कौन-सी चीज़ है, कौन-सी उनकी ख़ास खूबी है जो सबको इंस्पायर करती है? रेहान फाउंडेशन और रेहान भाई और रेहान स्कूल एक बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। काम की नौयत के लिहाज से हम जिस तरह बैलेंस ऑफ लाइफ की मैं हमेशा बात करता हूँ कि लाइफ में हमेशा बैलेंस करते रहना चाहिए कि जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में रिलीजियस एक्टिविटीज़ की। तो इस तरह अब जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हमें लाइफ में बैलेंस करना चाहिए। समवेयर हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते रहते हैं टेक्नोलॉजी की। तो रेहान भाई की एक चीज़ें हैं कि रेहान भाई काफ़ी कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करते हैं, लाइक इट्स लाइक 18 आवर्स से ज़्यादा वो यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स, और अपने आप को अपडेट रहते हैं, लोगों से कनेक्शन बिल्ड करते हैं और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी के अंदर जितना हम नई-नई चीज़ें, नई-नई या फ्यूचर की चीज़ें जो पहले से रिलीज़ होती रहती है, तो रेहान भाई अपने नेटवर्क के ज़रिए, कनेक्शन के ज़रिए वो हमें अपडेट कर देते हैं। वही सारी स्किल सेट हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम अपडेट रहें टेक्नोलॉजी में, ऐसे लोगों से जुड़ते रहें जो उस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट है, तो वो हमें भी अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए अपडेट कर सकें। और मज़ीद हम जो नॉलेज है, वो हम दूसरों को सिखाएँ, सीखने और सिखाने का अमल दूसरों के लिए हम करते रहें। एज़ अ लीडर रेहान भाई वो खुद एनकरेज करते हैं, खुद सिखाते हैं, पहल करते हैं अपना चीज़ों के लिहाज से, कनेक्शन बिल्ड करते हैं और कनेक्शंस शेयर करते रहते हैं। क्योंकि रेहान भाई के बहुत सारे मैसिवली फ्रेंड्स हैं नेटवर्क से। वो खुद मेंटर ऑफ मेंटर है, कोचेस है, लोगों को गाइड करते हुए, हेल्प करते हुए, चाहे वो फिज़िकली बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेलेबल नहीं होते, लेकिन उनको आपने मैसेज किया हो, बात की हो, दोस्ती कर ली हो उनसे, तो रेहान भाई अपने कनेक्शन में के लोगों के से और इस चीज़ को प्रॉब्लम को क्रिटिकली भी बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जो होती है, तो उसको अपने मैसिव कनेक्शन की बिल्ड वजह से उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। थ्रू आउट थिंग्स रेहान भाई बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए बहुत सिम्प्लीफाई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं आपको। आपको लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी बार लाइफ में वो चीज़ों को ईज़ी गो और अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को और आसान कर देते हैं। तो समथिंग कि हम अपनी चीज़ों को एज़ अ लीडरशिप क्वालिटी में लिसनिंग स्किल्स, हम भाई हमें प्रॉब्लम को सुनते भी हैं और उसको एड्रेस करते हुए उसको सॉल्यूशन बेस्ड है, और जो सॉल्यूशन हमारे पास है आइडियाज़ उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हुए इम्प्लीमेंटेशन करवा देते हैं कि वो दूसरों को भी आगे बढ़ाने का मौका भी देते हैं। तो अपने नेटवर्क में काफ़ी लोगों से रूटीन में कनेक्शनली और कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक अच्छा लीडर और अपनी ऑडियंस को, अपने दूसरों स्टाफ को और अपने लोगों को हमेशा मेंटोरशिप के दरवाजे या गाइडेंस के दरवाजे खुला रखता है। तो एज़ अ बीइंग अ गुड लीडर कि आप जो भी चीज़ें लोग आपसे सीखना चाहें, हमसे सीखना चाहें, तो हम उस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं कि वो हम नॉलेज ट्रांसफ़र करते रहें हमेशा। जी सर, आप जी सर, हमें आप हमें कि आप प्लीज़ माइक ऑफ कर देंगे। अच्छा सर, हमारी जो फेलियर स्टोरीज़ होती हैं, क्या हमें उन फेलियर स्टोरीज़ की वजह से अपनी लाइफ में रुक जाना चाहिए? कोई ऐसी आपकी फेलियर स्टोरी जिसको आपने अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी बनाया हो, क्या आप हमसे शेयर करना चाहेंगे?
बहुत सारे फेलियर्स है मेरी लाइफ में। आई लाइक शेयर वन ऑफ देम कि वर्ड होता है प्रेजेंट। हम स्कूल में जाते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं, अटेंडेंस बोलते हैं। तो समवेयर जब मैं क्लास इट्स लाइक सिक्स में अपनी स्कूल से साइड एरिया की स्कूल जहाँ मैं पढ़ा करता था, साइड एरिया मेट्रोल की तरफ, वहाँ से मैं शिफ्ट हुआ करीमाबाद हाशमदिल की तरफ, और वहाँ से मैं शिफ्ट होकर अपनी स्कूल गया सनफ्लावर हाई स्कूल की तरफ। तो वहाँ पर मेरी स्कूलिंग चेंज हो गई। तो एक तो डिफरेंट कल्चर हो गया, डिफरेंट आइडियाज़ हो गए, चीज़ें हो गई। तो वहाँ पर मैं शुरू में डरा हुआ, फिर नए बच्चे हैं, नए माहौल है, चीज़ें हैं। तो एज़ ऑन बहुत सारी चीज़ें होती रही। समवेयर मुझे डर लग गया, चीज़ें हो गई, तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बार लैक हो गया। बट आई डिज़ायरली कि वो बढ़ जाए कॉन्फिडेंस। तो सर को मैंने बताया कि मैं अटेंडेंस नहीं ले पा रहा या नहीं दे पा रहा, अटेंडेंस भी एक वर्ड प्रेज़ेंट नहीं बोल पा रहा काफ़ी बार। सो उस चीज़ का सॉल्यूशन तो सर ने बोल दिया, चलो ठीक है, तुम्हें डर लग रहा है, चीज़ें हो रही है, नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो वो तुम्हारा जब नाम लेते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हो, तो तुम से वो चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, वो चीज़ें नहीं होगी। लेकिन जस्तजू मेरी ये थी कि मैं भी बच्चों की तरह अटेंडेंस दूँ, अपनी कम्युनिकेशन करूँ, अपने आइडियाज़ को शेयर करूँ, चीज़ें करूँ। थ्रू आउट द थिंग्स मुझे लैक ऑफ थिंग्स हो गया, सेल्फ एस्टीमेट लो हो गया समवेयर। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक बड़े पूल में जाकर, छोटे पूल में आप रह के आप डिस्कशन तो कर रहे होते थे, लेकिन समवेयर पब्लिक स्पीकिंग और चीज़ें, वो फ़ियर बहुत बढ़ने लगा। तो थ्रू आउट द थिंग्स आई ऑलवेज बिलीव इन सेल्फ डेवलपमेंट, और सेल्फ डेवलपमेंट पे हमें हमेशा, मैं बच्चों के लिए भी काम करता हूँ, बड़ों के लिए भी, कि वो अपने आप को चीज़ें भी करें। और हम भाई भी हमेशा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको बिल्डअप करो। सो आई गो थ्रू द थिंग्स। इस पर मैंने काम करना शुरू किया, जहाँ अपना इंट्रोडक्शन है, अपने इंट्रोडक्शन को बोलना शुरू किया, अटेंडेंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। हर चीज़ के ब्रेन के अंदर कहीं न कहीं हमारा एक मैकेनिज़्म है, हम पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसका कहीं न कहीं सॉल्यूशन हम निकाल पाएँ। तो लाइफ़ में हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड काम करना शुरू किया, उस चीज़ को मज़ीद चीज़ें निकाली। तो अब लाइक मैं कि मेरा बटन नहीं मिल रहा होता है हमारे को काफ़ी बार, इसका बटन क्या है बताओ, कि चुप ही नहीं हो रहा है, इतना बोलता है मतलब। तो काफ़ी बार ऐसा ऐसा भी होता है। तो अब ये कि अब काफ़ी बार काम कर चुके रहे हम के साथ, तो अब कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, पहल कब करना है, क्या नहीं करना है। तो एवरीथिंग हैज़ गोज़ ऑन फ्लो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीज़ें इस तरह से एन्जॉय करता हूँ मैं लाइफ़ को, कि कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलते रही। और यही मैं ट्रांसफ़र करता हूँ लेगेसी, कि जो कॉन्फिडेंस मुझमें नहीं था कम्युनिकेशंस का या चीज़ें करने की, पब्लिक डीलिंग करने के लिए, तो वो मैं हमेशा पहल करता हूँ कि भई पहला इंटरव्यू मेरा ले लो, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। या चीज़ें चीज़ें आपको नहीं हो पा रही, तो उसको हम प्रैक्टिस कर लें साथ में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आई ऑलवेज़ हेल्प, कि वो कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम को, अपने आइडियाज़ को शेयर करें, जितना वो शेयर करना चाहें, तो उसके सॉल्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन की वजह से बहुत आसानी उनको मिलती रहती है हमेशा। सर आप ये बताएँगे कि जैसे आप एज़ अ वाइस प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर चैलेंजिंग पेरेंट्स भी आते होंगे। तो वहाँ पे जब ऐसे कोई चैलेंजिंग पेरेंट्स आते हैं, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं? उनको कैसे डील करते हैं? चैलेंजेस तो एवरीडे पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब बहुत सारी जगह हमने एक कुछ एसओपीज बना ली हैं स्कूल्स की और चीज़ों की, तो नॉर्मली हमें उनको सुनना पड़ता है, उनकी क्या राय है, फिर हम अपना कम्युनिकेट करते हैं। फिर अगेन सवालात और जवाबात के ज़रिए ही हम उनको समझा सकते हैं। जहाँ हम ऑफ़र कर सकते हैं कि वो आएँ, बैठें, हमें देखें, ऑब्ज़र्व करें। उनको सिस्टम अच्छा लगता है तो दे गेट एनरोल्ड, अपने स्टूडेंट्स को एडमिशन करवाएँ। जैसे बहुत सारे जहाँ की वीडियोज़ है, स्कूल की हम एवरीडे कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, एक्टिविटीज़ हम लाइव दिखा रहे होते हैं हर चीज़। तो वी आर ट्रांसपेरेंसी जो टाइम स्पेंड आप कर पाएँ। अब स्कूल में हम बच्चों को और पेरेंट्स को भी अलाउ करते हैं कि वो अपने 4-5 घंटे हमेशा वीकली टाइम निकाल के क्लासरूम में भी अटेंड करें। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बहुत सारी चीज़ें डायलॉग्स बेस्ड, कम्युनिकेशन बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड उनको अलाउ करते हैं कि वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ। और जहाँ बहुत सारी चीज़ें सिस्टम में हैं और फ्रीलांसिंग के हवाले से हैं या फ्यूचर के कंसर्न के हमारे हवाले से हैं, तो ऑलवेज़ ये हमेशा रहेगा। सबको होता है खर्चा कि कल क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये परेशानी हमेशा लाइफ़ का एक पार्ट है और ये चैलेंजेज़ हमारे पास आते रहेंगे। तो ये एक ट्रांज़िशन पीरियड सब स्कूलों के लिए एज़ अ वो पार्ट बन जाएगा आईटी। और काफ़ी बार तो कंप्यूटर्स हमारे पास पार्ट तो बन चुका है सब्जेक्ट। अब ये एज़ अ फ्रीलांसिंग स्टडीज़ करना कि बच्चे पैसे कमाएँ या ना कमाएँ, कि बच्चे कमा पाएँगे नहीं कमा में, इन पे बर्डन तो नहीं होगा।
तो बहुत सारी जो नॉलेज है वो हमें एक्सपीरियंस करने से वो चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर पाएँगे। तो वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग कि उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस फेज़ से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अर्निंग की तरफ जा रहे हैं, जो लेवल अप होते जा रहे हैं उनके। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जैसे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारे पास और अच्छे नतीजे आते रहेंगे। तो इस स्पेस में अगर बीइंग अ पेरेंट, बीइंग चीज़ों के लिहाज से, तो वो एजुकेशन का पार्ट और लर्निंग को उसको एनरोल करते हैं, तो इस एजुकेशन सिस्टम में जहाँ हमेशा रिसर्च होना ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन का एक पर्पस होता है आपको लर्निंग करना, सीखना, फिर जो आप अनलर्न करते हो वो ज़रूरी है, फिर आप रीलर्न कर रहे होते हो और उसको मज़ीद अपने पैटर्न कहीं न कहीं डेवलप करते हो और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप उसको मज़ीद आगे बढ़ा रहे होते हो। जहाँ लैंग्वेज है, मैथ्स है, साइंस है, तो हर सब्जेक्ट इटसेल्फ इम्पोर्टेंट है लाइफ का। और रिलीजियस में कुरान पाक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसको भी हम ऐड करते हुए बहुत सारी चीज़ें और डिस्कवर करते हुए जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है हमारी लाइफ का। तो ये सारी चीज़ों को रिसर्च बेस्ड हम स्टडी करते रहें लाइफ को और चीज़ सब्जेक्ट्स को, तो हम किसी मैदान में हम एक्चुअली पीछे नहीं होंगे, बल्कि हम बेहतरीन इंसान बनते जाएँगे और बेहतरीन उस सब्जेक्ट के माहिर होते जाएँगे। तो ये लाइफ को हमेशा कम्युनिकेट करते रहना, बेहतर बनते रहना, तो ये हमारा मेन मोटो है कि हम अपने वर्ज़न को कैसे बेहतर बनाएँ एवरीडे। तो रेहान भाई इस विज़न से जो स्कूलिंग है और चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी को हमेशा कनेक्ट करते हैं इन चीज़ों के साथ फिर। सर बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ, तो आप हमारे व्यूवर्स को कोई सजेशन और एडवाइस करना चाहेंगे? सजेशन सिंपल सी है कि लर्निंग आप करो, स्टार्ट करो व्हेरेवर आपके पास जहाँ भी टाइम है, चाहे 5 मिनट डेली का कुछ ना कुछ नया सीखो, उस चीज़ को अप्लाई करो। अपने खुद के ब्रेक्स जो है लर्निंग के बैरियर्स को, कि मैं फिज़िकली बैठ के ही सीखूँ, इधर के आप वो वीडियो से ही बैठ के सीख सकते हो। उस वीडियो में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ यूट्यूब पे, हर जगह। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अब कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कितना एप्लीकेबल है, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, आपकी चाहत है ज़्यादा कि आप जस्ट सालों-साल, 2 साल की बात आते हो, कहते हो हमसे मिलते हो, फिर कहते हो कि आपको ये चीज़ें सीखनी थी, होनी थी। तो स्टार्ट समथिंग लर्निंग पहले और उसको फिर आप बेहतर बनाते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए अर्निंग की तरफ आप जाना चाह रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो स्किल, एटीट्यूड, वो पैशन, वो आपका एग्रेशन उस चीज़ में होना चाहिए कि आप किस तरह उसको ज़बरदस्ती या फ़ोर्सफुली या फुल अपनी जान लगा के, दम लगा के आप उस चीज़ को काम को कर लो। या तो आप एक तरफ कहते हो हाँ या ना। तो आप यस अगर कह रहे हो उस चीज़ को, तो आप उस चीज़ को सीखने के अमल में आप सीखते हुए आगे बढ़ जाओ। उसके लिहाज से कनेक्शन और चीज़ें हैं, गाइडेंस लेने के लिए मैं भी हमेशा अवेलेबल हूँ। तो उस चीज़ के लिए आप एक सवाल पूछेंगे तो बल्कि मैं भी 4-5 सवाल अब पूछूँगा आपसे, कि जिससे बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि मेरा ये मसला है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो फिर फर्दर मुझे कुछ रिक्वायर्ड होता है सवाल, तो बहुत सारी चीज़ें और मिलती रहती है। तो कम्युनिकेशन करना, आइडियाज़ एक्सचेंज करना लाइफ का एक मेजर पार्ट है, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ अपनी लर्निंग्स को। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमें बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन दिया और आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। तो हमारे व्यूअर्स को इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के हम अपने सेशन का यहीं पे इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह फिर सर अली के साथ एक न्यू टॉपिक पर उनसे डिस्कशन करेंगे और उनसे मज़ीद मालूमात लेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।